अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सर्द मौसम में कराची में सियासी पारा हाई हो गया। साने गुल प्लाजा पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सिंध हुकूमत की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतादिद रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM का दावा। पीपल्स पार्टी ने MQM के दावों को बेबुनियाद इल्ज़ाम और सियासी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। एक बार फिर कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। सानेहा गुल प्लाजा MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सिंध हुकूमत की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतादिद रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM का दावा, हुकूमती इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध हुकूमत की नाअहली को, उनके करप्शन को, उनकी निपोटिज्म को, उनकी फेवरेटिज्म को हर जगह पर हम हर फोरम पे आवाज उनके खिलाफ उठाते चले आएंगे। हमें अंदाजा है कि सिंध हुकूमत हमें दीवार से लगाना चाहती है और फिर हमें इस बात की भी खबर है कि हमारे खिलाफ FIRs भी काटी जाएंगी। कराची के मसाइल पर बात करना जुर्म बन गया है। मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। एक बार फिर कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। ये हुकूमत ये नाकाम हो गई। हमारे इस बात की तायद होती है और वो इस काबिल नहीं है कि वो कराची जैसे पोटेंशियल शहर की हुक्मरानी अपने पास रख सके और इसको 18वीं तरमीम को जो है वो खत्म की जाए। कराची जैसे शहर को, वफाक को सिर्फ और अपने कंट्रोल में लेकर इसको फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसके लिए कोई आइन साजी की जरूरत नहीं है। MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि आप कुछ कर लें, हुकूमत की नाअहली और निकम्मेपन को बेनकाब करते रहेंगे। भाई खत्म कर दें हमारी सियासत, खत्म कर दें हमारी सियासत। इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना के आप कह रहे हैं ना मुर्दा सियासत कर रहे हैं, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल ने MQM के दावों को बेबुनियाद इल्जामात और सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया। वाजे किया कि MQM के किसी वजीर या रहनुमा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जो अफराद सिक्योरिटी के मिजाज हैं, उनके पास मुकम्मल सिक्योरिटी मौजूद है। सिंध हुकूमत की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने ऐसी खबरों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बोले MQM गुल प्लाजा सानेह को सियासी तौर पर कैश करवाना चाहती है। फारूक सत्तार ने भी सिंध हुकूमत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बोले सानेह गुल प्लाजा से तवज्जो हटाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। वजीर आला और मेयर को बताना चाहता हूँ, सानेह गुल प्लाजा पर आसानी से जान छोड़ने वाली नहीं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सीनियर वज़ीर सिंध को ये बावर कराना चाहते हैं कि सानेहा गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई तावील गढ़ लें। इस मरतबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। हुकूमती ताकत के नशे में 18 सालों से पैसे के जोम में आखबत नांदेशी, मतलूकुल अनानी और जिद और अना के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कराची को वफाक के हवाले करने में कोई हर्ज नहीं। MQM कराची को वफाक की तहवील में देने के मुतालबे पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा कि कराची का जो माहौल बन रहा है, शायद वज़ीर आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। MQM कराची को वफाक के हवाले करने की बात कर रही है, उनको सुनना चाहिए। सानेह गुल प्लाजा को बुनियाद बनाकर जो काम शुरू किया गया है वो मुनासिब नहीं। सानेह गुल प्लाजा से मुताल्लिक़ रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने सानेह पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इमारत को गिराया जाए या मुतासरा इमारत को ही दोबारा तामीर किया जाए, तमाम इख्तियारात SBCA को मिल गए। अफसोसनाक वाक़ये में 74 अफराद जाँ बहक, 39 अफराद ताहाल लापता हैं। सानेहा गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। तहकीकात का आगाज। मुतासरा इमारत को सील करने का अमल जारी है। इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सानेह पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया। सरकार की मुदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात में इमारत में सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई है। उधर सिंध काबीना ने मुतासरा खानदानों और ताजरों के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दे दी, जिसके तहत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और मुतासरा दुकानदारों को
مالی امداد بلا سود قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر 273 ڈمپرز میں ملبہ اٹھایا گیا۔ عمارت کو کارڈن آف کر کے گرین جالی بھی لگا دی گئی۔ ثانیہ گل پلازا پر افسوسناک صورتحال برقرار ہے اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ معاوضے کی منظوری، اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کابینہ نے ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کی گورننگ باڈی کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ کابینہ کا سانحہ گل پلازا پر افسوس کا اظہار، معاوضے کی منظوری، شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ گل پلازا کے متاثرہ دکانداروں کو 5 لاکھ روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ نے متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ فراہم کرنے کی منظوری دی۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کی گورننگ باڈی کی اثر نو تشکیل کی منظوری دی گئی۔ محکمہ سماجی بہبود اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے درمیان معاہدے میں 2 سال کی توسیع۔ اینٹی نارکوٹکس فورس سندھ حکومت کے 3 مراکز چلا رہی ہے۔ سندھ کابینہ نے BRT یلو لائن کی لاگت بڑھا کر $620 ملین کرنے اور رینیویبل انرجی کمپنی کو بند کرنے کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے ثانیہ گل پلازا پر سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب تک گل پلازا کے متاثرہ خاندانوں کو انصاف نہیں مل جاتا یہ معاملہ بند نہیں ہوگا۔ حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ علی خورشیدی نے کہا کہ اگر حکومت کو احتجاج کرنا برا لگتا ہے تو سیکیورٹی واپس لے لے۔ مردوں اور شہیدوں پر سیاست تو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ 8-10 دن سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے تواتر کے ساتھ اس گل پلازا انسیڈنٹ پہ بات کی جا رہی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس ایشو کو اٹھائیں گے۔ آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو برا لگا کل ہمارا احتجاج آپ کو برا لگا، آپ کو جتنی سیکیورٹی واپس لینی ہے لے لو۔ آج پھر ہم نے احتجاج کیا ہے، آج پھر سیکیورٹی لینی ہے واپس لے لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جوڈیشل کمیشن کا جو ہمارا مطالبہ قرارداد کی صورت میں ہم لے کر آئے، جناب اس کو پاس کر لیں، اسمبلی پاس کر لے۔ میں بتاؤں جس وقت وہ انسیڈنٹ ہوا تھا صحافی حضرات موجود تھے، وہ جس کنڈیشن میں وہ کمشنر کراچی آیا تھا وہ ہوش میں تھا؟ کراؤ نا اس کا ٹیسٹ، پتہ لگے گا کہ وہ ہوش میں تھا یا نہیں تھا۔ ان کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ پہلے پہنچ گئے، بہت برا لگ رہا ہے ان کو۔ 10 منٹ بعد میں پہنچا، اب میرے اراکین اسمبلی پہنچے، ان کو بڑا برا لگ رہا ہے، خود نہیں پہنچ سکے تھے، خواب خرگوش میں تھے جناب، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا نا۔ آپ کے مطابق کہ ہم سیاست کر رہے ہیں نا اس ایشو پہ، ہماری سیاست دفن ہو جائے گی جناب۔ سینئر وزیر ارشاد فرما رہے تھے کہ جی مردہ سیاست ہے ان کی۔ ارے مردوں پہ سیاست تم کر رہے ہو یار، شرم کھاؤ۔ مردوں پہ سیاست کر رہے ہو، شہیدوں پہ سیاست کر رہے ہو تم۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کے بعد سے علاقے میں 10 روز سے سوئی گیس کی فراہمی معطل ہے۔ علاقہ مکین گیس سلنڈر خرید کر گزارا کر رہے ہیں۔ گیس کی بندش سے 10,000 گھر متاثر ہو رہے ہیں۔ گل پلازا میں ہولناک آتش زدگی سے اہل علاقہ بھی متاثر۔ علاقے میں 10 روز سے گیس کی فراہمی معطل۔ 17 جنوری کو لگنے والی آگ کے باعث علاقے میں گیس منقطع کر دی گئی تھی جو اب تک بحال نہ کی جا سکی۔ علاقہ مکین شدید پریشانی اور مشکلات کا شکار۔ گھریلو صارفین کھانا پکانے اور دیگر ضروریات کے لیے مہنگے گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ پچھلے اتوار 12 بجے دن سے بند ہے اور ابھی تک کوئی پرسانہ حال نہیں ہے۔ ہم یہ کہ گیس پرچیز کر کے سلنڈر پہ جو کہ ڈینجرس بھی ہے وہاں گزارا کر رہے ہیں، بس اللہ میاں رحم کرے ہم لوگ پر۔ اہل علاقہ کے مطابق گیس کی بندش سے 10,000 گھر متاثر ہو رہے ہیں۔ سوئی گیس کمپنی میں شکایات بھی درج کروائی لیکن کمپنی انتظامیہ کا موقف ہے کہ DC آفس سے اجازت ملنے تک گیس کی سپلائی بحال نہیں کی جا سکتی۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس کی فراہمی فوری طور پر بحال کی جائے۔ ثانیہ گل پلازا پر دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ ہیں۔ سندھ حکومت کو ہماری کوئی مدد چاہیے تو تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آتش زدگی اور بلڈنگ سیفٹی اجلاس سے خطاب۔ عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری، کہا کہ فائر فائٹنگ کے تمام آلات۔ ڈیتھس ہو گئی ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی سہولت اگر یا کوئی بھی ہماری ہیلپ اگر چاہیے ہوگی تو وہ ہم ضرور آفر کریں گے۔ تمام کمشنرز اور DCs اور تمام ڈپارٹمنٹس اس چیز کو نوٹ کر لیں۔ آپ اپنی جتنی بھی آپ کا اکوپمنٹ ہے، آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو اپ گریڈ کریں۔ LDA ہے اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، سب کو یہ دوبارہ سے انسٹرکشن دے دی گئی ہے کہ جب کوئی بلڈنگ بن رہی ہو
तो इंश्योर करें कि तमाम सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो उनको इंश्योर करें कि उसके बगैर इजाज़त जो है वो किसी भी बिल्डिंग को ना दी जाए। तमाम इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए, स्पेशली एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए, दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पार्टी को बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तशवीश है। मुलाकातें अदालती अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। इन चीज़ों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जितना आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं तो आप कोशिश करें, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आपकी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स है, चाहे वो वुमेन राइट्स है। पाकिस्तान को इन रिवर्स में न डालो। ये अवाम का राइट है। अपने इख्तियारात को, अपने ताकत को कंसोलिडेट करने के बजाय अवाम के इख्तियारात को कंसोलिडेट कर दो। हम इन अवाम में से हैं और ये हम में से हैं। अगर ये अवाम को नुकसान हुआ ना, मुझे लास्ट टाइम भी लोगों ने यही कहा था कि शायद मेरी मुलाकात हुई, पर मैं बरमला कह चुका हूँ कि मैं तब मिलूंगा जब बाकी लोग मिलेंगे। सिंध में सरगर्दगी के बढ़ते वाक़यात, अवाम की ज़िंदगी खतरात से दो चार। सिंध में कुत्ते के काटने से रेबीज़ का शिकार 8 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। सिंध में सरगर्दगी के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। कुत्ते के काटने से रेबीज का शिकार 8 साल की बच्ची दम तोड़ गई। बच्ची को वैक्सीन दुरुस्त अंदाज में ना लगाए जाने का इंकशाफ। 1.5 माह कबल सांघड़ के इलाके झोल में बच्ची को कुत्ते ने काटा था। मुतासिरा बच्ची को गुज़िश्ता रोज इंडस अस्पताल कराची में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया था। वर्षा ने बताया कि 1 और 9 साल के बच्चे को भी कुत्ते ने काटा, जो इस वक्त कराची में जेर इलाज है। रवां माह कुत्ते के काटने के 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए। गुज़िश्ता साल सिंध में रेबीज से 21 अफराद जान से गए। साल 2025 में सिंध भर में सरगर्दगी के 60,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। बसंत के मौके पर इश्तियाल अंगेजी और अमन व अमान के खदशात के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हुकूमत ने मजहबी हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए खुसूसी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जिनके तहत मजहबी या सियासी अलामात वाली पतंगों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बसंत के मौके पर इश्तियाल अंगेजी अमन व अमान के खदशात के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। बसंत के दौरान मजहबी हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए खुसूसी पाबंदियाँ आयद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ऐसी पतंगों पर मुकम्मल पाबंदी होगी जिन पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर बनी हो। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगें भी इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। 30 रोज़ के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल ममनू करार दिया गया। तहम सादा, यकरंगी या कसीर रंगी पतंगे उड़ाने की इजाज़त होगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़रोख्त और इस्तेमाल काबिल सज़ा जुर्म होगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज बसंत की मशरूत इजाज़त दी है। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक बसंत को तफरीही त्यौहार के तौर पर मनाने की इजाज़त दी गई है। तहम किसी भी किस्म की कानूनी शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मानसहरा में सड़कों पर बर्फ के ढेर लग गए। मरी, एबटाबाद और सवात में सयाहों की मौजें भी जारी हैं। चमन में बर्फबारी से सड़कें और मैदान सफ़ेद हो गए। मुल्क का मौसम सर्द से सर्द तर। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। वादी सवात के बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी थम न सकी। सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात का रुख कर रही है। मरी में रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। वादी में अब तक 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मानसहरा में भी शदीद बर्फबारी जारी है। गलियात के इलाकों में गाड़ियां बर्फ में फंस गई। आजाद कश्मीर में जारी बर्फबारी और बारिश के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासिर है। नीलम, लीपा, बाग और रावलाकोट की मुतादिद राबता सड़कें भी बंद है। अवाम घरों में महसूर हो गए। दीरबाला में मरकजी शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। जिला खैबर में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। चमन में भी बर्फबारी से पहाड़, सड़कें और मैदान सफेद हो गए। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द है। मालम जब्बा में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। रावलाकोट में -5, जबकि कल्लात में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में मगरबी हवाओं की बिना पर रातें सर्द हैं।
मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी हजारा और मालाकंड डिवीजन में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। कमराट और गलियात की तमाम शाहराहें बंद कर दी गई। शोगरान जाने वाली सड़क भी बंद है। शुमाली इलाका जात में शदीद सर्दी है। गिलगित में दर्जा हरारत -2 हो गया। बलूचिस्तान में भी मौसम खुश्क और सर्द है। कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। उधर मरी, गलियात और गिरदो नवाह में बारिश का भी इम्कान है। कराची में भी बदस्तूर मौसम सर्द है। दर्जा हरारत 13 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। अमरीका में शदीद बर्फबारी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक हो गए हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में सर्द हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी और बारिश जारी है। बर्फानी तूफान के बायस अमरीका भर में 19,000 परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। वाशिंगटन में वफाकी दफातर बंद हैं। आर्कनसास से न्यू इंग्लैंड तक 1 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। शदीद ख़राब मौसम के बायस सड़कें और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। पीटर्सबर्ग के शुमाली इलाकों में 20 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि दर्जा हरारत -31 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कुछ इलाकों में दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी महसूस की गई। 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। ओंटारियो और टोरंटो में इलाके बर्फ़ से ढके। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। मज़ीद बर्फबारी की वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की अबू ज़हबी में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। सदर ज़रदारी ने यूएई की मुसलसल हिमायत पर तशक्कुर का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को बरादराना और देरीना करार दिया। अमन, इस्तेहकाम, पायदार तरक्की के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात में आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। तौर पर 16 अरब रुपए की माली बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई हैं। निशानदही करने वाले ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया। पीटीआई का नारा सड़कों के बजाय इंसानों पर सरमायाकारी। इसी मकसद के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट या इंसानी सरमायाकारी प्रोजेक्ट का मार्च 2021 में आगाज किया गया। प्रोजेक्ट में 4 अजला पिशावर, नौशहरा, सोआबी और हरीपुर को शामिल किया गया। मकसद इन अजला में सेहत की बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाना था। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में माली इंतजामी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया, जिस पर इस प्रोजेक्ट का ऑडिट भी करवाया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक इस ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आई। 2022 के सैलाब में तबाह होने वाली 158 में से 9 इमारतों के ठेके मनपसंद कंपनीज को दिए गए। रिपोर्ट में जायद कीमत पर तामीर और मुरम्मत के ठेके देने से 7.8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। खानदानी मनसूबा बंदी जो इस प्रोजेक्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं था, इसके लिए बगैर किसी बोली के अद्वियात और दीगर अशिया की खरीदारी पर 1 अरब रुपए खर्च कर डाले। रिपोर्ट के मुताबिक 78 लाख रुपए की ओपीडी की रसीदों का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा सका। जाली तरीकाकार के जरिए मनपसंद कंपनीज को हायर करके 20 करोड़ रुपए दिए गए। गोश्त मुलाजमीन की मद में 51 करोड़ रुपए से जायद अदायगियां की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अस्पतालों के लिए बगैर किसी डिमांड के 57 करोड़ रुपए से जायद की अद्वियात भी खरीदी गई। अद्वियात कहाँ इस्तेमाल हुई, इसका रिकॉर्ड नहीं दिया जा सका। शोबे सेहत में पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताउन में नई पेशरफ्त। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान को कतर के मेडिकल लाइसेंसिंग निज़ाम में आला दर्जे की शनाख्त मिल गई, जिसके बाद पाकिस्तानी डॉक्टरों की कतर में मेडिकल लाइसेंसिंग कैटेगरी अपग्रेड कर दी गई। CPSP फेलोशिप्स को कतर में तरजीही तिब्बी अहलियत का दर्जा हासिल हो गया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रो मैट्रिक इम्तिहान से इस्तिस्ना दे दिया गया। इस इक़दाम से पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए कतर में रोज़गार के मौक़ों में इजाफा मुतवक्के है। सर्टिफाइड पाकिस्तान के इंस्पेक्टर्स मैरीन कंस्ट्रक्शन के बाहर साहिली सयाहत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। आपको बताएं कि डाइवर्स ने अपने तजुर्बात शेयर किए और पाकिस्तान में इसकी बॉन्ड के इर्तिका पर रोशनी डाली। तफसीलात साथ गुजर की रिपोर्ट में। कराची में सर्टिफाइड डाइवर्स मीटअप, स्कूबा डाइविंग और साहली सियाहत पर जोर। तकरीब के मेज़बान कामरान अल्लाह वाला ने कहा, महफूज डाइविंग, समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार साहली सियाहत के फ़रोग़ के लिए डाइवर्स कंजर्वेशन तंजीमों और मुकामी कम्यूनिटीज़ के दरमियान बाहमी ताउन नागुज़ीर है। 150 से ऊपर जब डाइवर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया, मुझे खुद यकीन नहीं आया और माशाल्लाह से सब में बड़ा शऊर मैंने देखा। डाइवर्स के अंदर सब के सब इंटरेस्टेड हैं ओशन को कंजर्व करने में, इसकी देखभाली करने में और अंडर वाटर एक म्यूज़ियम बनाने का।
جس میں ہم لوگ تھوڑی ملٹری سے بھی ہیلپ لینا چاہیں گے, تھوڑا نیوی سے ہیلپ لینا چاہیں گے. شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں اسکوبا ڈائیونگ کی بے بنا صلاحیت موجود ہے جسے بروئے کار لا کر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. کیمرہ مین محمد یوسف کے ہمراہ سعد گجر, بول نیوز, کراچی.